क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइंड जब किया जाता है तो फिर उसको कैसे सर्च किया जाता है उस पर्सन को। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जनरल प्रोविजंस जो हैं रिलेटिंग टू सर्च वो हम डिस्कस करेंगे, जिनमें डायरेक्शन है कि सर्च वारंट की। उसके अलावा पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस है कि किस तरह वो अलाउ कर सकता है सर्च को। अच्छा, उसके अलावा ये है कि सर्च जो है इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस होनी चाहिए। उसके अलावा वो कहता है कि मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार भी है कि वो अपनी मौजूदगी में किसी भी जगह की सर्च जो है वो कंडक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी पार्ट सी है डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। सेक्शन 100 जो है ये इसको डील करता है। किसी भी पर्सन को जब भी रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया जाए तो फिर उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है। तो सेक्शन 100 कहता है कि जब भी कोई मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है उसके पास सफिशेंट रीज़न है ये बिलीव करने के लिए कि किसी भी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है, और यहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसी तमाम सर्कमस्टांसेस जिनके तहत उस बंदे को रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया हो, और वो तमाम की तमाम सर्कमस्टांसेस जो हैं वो एक ऑफेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हूँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि वो ऑफेंस जो है वो मजिस्ट्रेट जो है जब उसे पता चल जाए कि किसी भी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे वो सेटिस्फाई हो जाए, उसके पास सफिशेंट रीज़न हो ये बिलीव करने के लिए, तो फिर क्या है उस मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि वो सर्च वारंट जो है वो इशू कर सकता है। यहाँ पे वो कहता है कि किसी भी पर्सन को जब भी कोई सर्च वारंट इशू किया जाएगा तो वो कहता है इसमें उस वारंट में उसे डायरेक्शन दी जाएगी कि जो भी पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड है वो इमीडिएटली ला कर कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अब यहाँ पे वो कहता है कि जिस भी पर्सन के पास रॉन्गफुली कोई पर्सन कन्फाइन होगा, जिस ऑफिसर को ऑर्डर दिया जाएगा वारंट एग्जीक्यूट करवाने का, जिस पर्सन को डायरेक्शन दी जाएगी वारंट में कि उस पर्सन को कोर्ट के सामने पेश किया जाए, वो कहते हैं कि वो पर्सन जो है जब तमाम सरकमस्टांसेस को देखते हुए केस की, तो वो जितना अर्ली पॉसिबल हो सकता हो वो मजिस्ट्रेट के सामने बंदे को पेश करेंगे। आगे हम इसके केस लॉज जो हैं वो देख लेते हैं। पीएलडी 2009 है, सुप्रीम कोर्ट 507 है। अब यहाँ पे वो कहता है कि जब भी कोई वारंट इशू किया जाएगा रिगार्डिंग दी सर्च वारंट आप कह लें कि कोई इशू किया जाएगा, तो यहाँ पे वो कहता है वो सर्च वारंट अंडर सेक्शन 100 सीआरपीसी किया जाएगा जब भी किसी पर्सन को प्रोड्यूस करना होगा कोर्ट के सामने। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये जो प्रोविजन है ये सिर्फ मजिस्ट्रेट को इस हद तक एनेबल करती है कि कोई भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो उसको इन्फोर्स करे, ना कि इसमें वो किसी भी तरह की और कोई जुडिशल पावर जो है वो उस पर कन्फर्म करती है। अच्छा, अब आगे हमारे पास आ जाता है पीएलडी 1997 लाहौर 208। इसमें वो कहता है कि जितनी भी प्रोसीडिंग दी गई है अंडर सेक्शन 100, वो कहता है ये सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है उसके पास इख्तियार है कि वो अंडर सेक्शन 100 जो है सर्च वारंट इशू कर सकता है कि किसी पर्सन को जो रॉन्गफुली कन्फाइन है वो लाकर कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अब यहाँ पे वो कहता है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार नहीं है, ये सिर्फ एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास इख्तियार है। वो कहता है जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो काम है वो काम है क्रिमिनल केसेस को सुनना और क्रिमिनल ऑफेंसेस को सुनना, उनका ट्रायल कंडक्ट करना और उसका डिसीजन देना। जबकि वो कहता है कि जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो अंडर सेक्शन 100 जो है किसी पर्सन को के लिए सर्च वारंट इशू कर सकता है। अब आगे हमारे पास आ गया 1983 PCRLJ 973 है। इसमें वो कहता है कि ये जो पार है सर्च वारंट किसी भी रिगार्डिंग द कन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्सन, वो कहते हैं कि ये पार सिर्फ और सिर्फ जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वो एग्जीक्यूट कर सकता है। वो कहता है सर्च वारंट अगर कोई एडिशनल सेशन जज जो है वो इशू करता है
तो वो कंसीडर किया जाएगा कि उसने जो सर्च वारंट इशू किया है इट इज़ विदाउट एनी जुरिस्डिक्शन और उसको वो इलीगल तस्वुर किया जाएगा। आगे वो कहता है PLD 1997 लाहौर 208 में कि जुडिशल मजिस्ट्रेट जो कि कम्पिटेंट नहीं है कोई भी सर्च वारंट इशू करने का, वो यहाँ पे ये कंफर्म कर देता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है, जुडिशल के पास पावर नहीं है। आगे हमारे पास आ गया 1998 MLD 1699, इसमें वो कहता है कि मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेशंस जज, वो कहता है इनके पास कोई भी लॉफुल अथॉरिटी नहीं है कि किसी भी माइनर या मेजर, गर्ल या वुमन को वो दारुल अमान उसकी मर्ज़ी के बगैर भेजें। वो कहते हैं जब भी कोई मजिस्ट्रेट, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सेशंस जज जो हैं या एडिशनल सेशंस जजेस, जब भी किसी औरत को, किसी भी लड़की को दारुल अमान, चाहे वो माइनर है मेजर है, उसकी मर्ज़ी के बगैर भेजेंगे तो वो उसको इलीगल कन्फाइनमेंट और इम्प्रॉपर डिटेंशन तस्वर किया जाएगा। आगे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट सेक्शन 101 से लेकर 103 है, ये जनरल प्रोविजन है रिगार्डिंग द सर्च, ये हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद मिसलिनियस प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग द सर्च। अब सेक्शन 101 ये कहता है डायरेक्शन एटसेट्रा ऑफ सर्च वारंट। अब इसमें वो कहता है कि जब भी कोई सर्च वारंट इशू होगा अंडर सेक्शन 100 या सेक्शन 96 के तहत या 98 के तहत, अब 96 और 98 में हमने पढ़ा था कि सर्च वारंट जो इशू होता है किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए या किसी भी थिंग की प्रोडक्शन के लिए, सर्च वारंट जो है वो कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो इशू कर सकती है। इसी तरह सेक्शन 100 जो है ये कहता है कि किसी भी पर्सन को जब कोई रॉन्गफुली कन्फाइन किया जाएगा तो उसकी सर्च वारंट भी कोर्ट के मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है, वो इशू कर सकता है। अब यहाँ पे वो कहता है कि जो सर्च वारंट इशू होगा सेक्शन 96 में, 98 में और उसके अलावा 99 में और 100 में, वो कहता है वो तमाम के तमाम सर्च वारंट जो हैं उन पे जो प्रोविजंस दी गई हैं सेक्शन 43 में, कि वो कहता है कि जब भी कोई ऑफिसर जाएगा कोई भी वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए तो वो किसी भी पर्सन को अगर वो कहता है कि मेरी यहाँ पे असिस्टेंस कराएं या मेरी मदद करें तो वो ड्यूटी बाउंड है कि उसकी मदद करेगा। इसी तरह 75 है, सेक्शन 77 है, 79 है, 82 है, 83 है, 84 है। अब यहाँ पे वो कहते हैं इन सेक्शन में 75 में वो फॉर्म ऑफ वारंट बताता है, ठीक है। इसी तरह सेक्शन 77 जो है इसमें बताता है कि वारंट किसको डायरेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह 79 की सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो बताता है कि वारंट जो है पुलिस ऑफिसर को जब डायरेक्ट किया जाएगा तो वो क्या प्रोसीजर होगा। तो ये सारी चीज़ें, वारंट एग्जीक्यूट कैसे होगा, उसके अलावा जो वारंट है अगर आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट है तो फिर कैसे एग्जीक्यूट होगा। फिर अगर वो पुलिस ऑफिसर को किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर को वारंट एग्जीक्यूट करवाने की डायरेक्शन दी गई है जो कि आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट है तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा। वो कहता है जब भी सेक्शन 96, 98 और 99A और 100 की बात होगी तो ये सारी प्रोविजंस जो हैं ये एज इट इज़ उस पर एप्लीकेबल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेक्शन 102 है CRPC का। वो कहता है पर्सनस इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। अब यहाँ पे वो कहता है कि जब भी किसी ऐसी प्लेस जो कि क्लोज्ड प्लेस है, ठीक है, उसकी सर्च का ऑर्डर दिया जाएगा। अब क्लोज प्लेस से क्या मुराद है कि इस ऐसी प्लेस जिसमें कोई पर्सन रह रहा है, ठीक है, या उस प्लेस का कोई भी पर्सन जो है वो इंचार्ज है। तो यहाँ पे क्या है, उस प्लेस की सर्च के लिए जो ऑफिसर जाएगा वारंट एग्जीक्यूट करवाने के लिए या कोई भी पर्सन जाएगा वारंट एग्जीक्यूट करवाने के लिए, वो अगर उस पर्सन को कहेंगे कि आप हमारी इस वारंट को एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करें तो वो ही इज़ ड्यूटी बाउंड के वो उनको वहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करे। अब यहाँ पे वो क्या करेंगे कि जो पर्सन वहाँ पे रह रहा होगा
या जो भी पर्सन जिसकी कस्टडी में वो प्लेस होगी, इंचार्ज होगा, उसको वो वारंट दिखाएंगे। ठीक है, अब वो वारंट दिखाने के बाद वो पर्सन जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि उनको फ्री जो है उसमें इजाज़त दे दे कि वो उसमें फ्रीली वहाँ पे एंटर हो। जो भी सर्च उन्होंने कंडक्ट करनी है वो सर्च कंडक्ट करें। उसके अलावा जो भी असिस्टेंस होने चाहिए, जो भी फैसिलिटीज़ होने चाहिए, तो वो फैसिलिटीज़ भी वो पर्सन जो है वो उस ऑफिसर को प्रोवाइड करेगा। आगे वो कहता है कि अगर प्लेस ऐसी है कि जहाँ पे फ्री जो एंट्रेंस है वो नहीं हासिल होती, और वो जो पर्सन इंचार्ज है वो अलाउ नहीं करता, को उसको ऑफिसर को असिस्ट नहीं करता, तो वो कहता है यहाँ पे उस ऑफिसर जो है फिर वो वारंट एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या करेगा कि वो सेक्शन जो है हमारे पास 48 उसकी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है उस पर अमल करेगा। अब उसकी प्रोविजन क्या है वो हम देख लेते हैं। जो ऑफिसर ऑथोराइज्ड है जो गया वारंट एग्जीक्यूट करवाने, वो क्या करेगा कि अब पहले उसने रिक्वेस्ट कर ली, वारंट दिखा लिया, असिस्टेंस मांगी, उसने जिस पर्सन के पास वो रेजिडेंशियल हाउस है या फिर कोई प्लेस है उसका इंचार्ज है उसने अलाउ नहीं किया, तो अब वो क्या करेगा कि वो उसका दरवाज़ा जो है वो तोड़ देगा। ठीक है, जो भी बाहर का दरवाज़ा है, अंदर का दरवाज़ा है, कोई विंडो है, वो तोड़ देगा। उसके बाद वो क्या करेगा कि वो उसमें उस घर में उस प्लेस में वो दाखिल होगा। कोई पर्सन है जिसने हेल्प आउट नहीं किया, कोई वहाँ पे मौजूद है, तो उनको उन पर्सनस को वो अरेस्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो यहाँ पे कहते हैं कि अगर प्लेस जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पे कोई फीमेल रह रही है, कोई औरत रह रही है, तो फिर वो कहता है कि वो उसको पहले नोटिस देगा। ठीक है, उसके बाद पर्दा नशीन औरत है तो उसको नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद वो क्या करता है कि वो फिर उस अपार्टमेंट का जो भी दरवाज़ा है, जो भी एंट्रेंस का पॉइंट है, उसको ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। अच्छा, सेक्शन 102 जो है इसका सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर किसी भी ऐसी प्लेस में कोई भी पर्सन जो सस्पेक्टेड है, जो कि कोऑपरेट नहीं कर रहा, कोई आर्टिकल है वो रिक्वायर्ड है या कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड है या कोई पर्सन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे वो कहता है कि उस पर्सन को जो ये सारी चीज़ें छुपा रहा होगा उसको भी वो ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो उसको भी सर्च कंडक्ट कर सकता है। उसके अलावा वो कहता है कि अगर वो पर्सन एक औरत है तो यहाँ पे वो कहता है सेक्शन 52 में जो दी गई हैं डायरेक्शंस वो फॉलो की जाएंगी। तो सेक्शन 52 कहता है कि जब भी किसी औरत की सर्च कंडक्ट की जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ लेडी जो ऑफिसर होगी वो कंडक्ट करेगी विद रिगार्ड टू डिसेंसी, यानी लेडी ऑफिसर भी जब भी कोई सर्च कंडक्ट कर रही हो तो इस चीज़ का ख्याल रखेगी कि निहायत अदब व एहतराम से, उसकी मोडेसिटी का, उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए उसे सर्च किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास केस लॉ आ जाता है, PLD 1993 है, पिशावर 135। इसमें वो कहता है किसी भी इनक्रिमिनेटिंग आर्टिकल का जो कि क्लोज्ड प्लेस में है उसकी सर्च के लिए, उसकी रिकवरी के लिए कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे वो कहते हैं इसके लिए ज़रूरी है कि जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं उनको इंगेज किया जाए वहाँ पर। फिर वो आगे कहता है कि कोई भी क्लोज प्लेस है, कोई ऐसी जगह है, तो यहाँ पे वो कहता है कि आप जब भी जाएंगे किसी भी पर्सन की सर्च के लिए तो वो कहते हैं यहाँ पे डिग्निटी ऑफ पर्सन जो है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और जो भी सर्च कंडक्ट की जाएगी अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जाएगी। सेक्शन 103 हमारे पास आ जाता है सर्च टू बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस। अब इसमें सेक्शन 103 जो कहता है ये कंपलसरी करार देता है कि जब भी कोई सर्च की जा रही हो किसी भी प्लेस की, किसी भी पर्सन की, तो यहाँ पे वो कहता है कि रिस्पेक्टेबल जो इनहेबिटेंट्स हैं लोकेलिटी के 2 या 2 से ज़्यादा, तो वो कहता है उनको इंगेज करना। ठीक है, उस सर्च में वो वहाँ पे उनको ठहरा के वो सर्च की जाए। उसके अलावा क्या है कि उनको कहा जाए कि इस सर्च में एक तो वो उसको अटेंड करें, दूसरा वो इसके विटनेस बने।
जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है ये क्या कर सकता है कि इसके पास इख्तियार है कि जो पर्सन लोकेलिटी के हैं उनको इन रिटर्न उनको कहे कि मैं ये सर्च कंडक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे आकर गवाह बने। फिर आगे वो कहता है सबसेक्शन 2 में कहता है जब भी कोई सर्च की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस की जाएगी, उसके बाद उसकी लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी उन तमाम चीज़ों की जिनको सीज किया जाएगा इन द कोर्स ऑफ सर्च। फिर वो कहता है कि जो भी लिस्ट होगी वो ऑफिसर जो वहाँ पे मौजूद होगा वो उसको तैयार करेगा, जिसको हम फ़र्द मकबूजगी भी कहते हैं और रिकवरी मेमो भी कहते हैं। फिर आगे वो कहता है कि जो गवाह वहाँ पर मौजूद होंगे वो उस लिस्ट को, रिकवरी की जो लिस्ट होगी, जो चीज़ें सीज की जाएंगी उस लिस्ट को वो गवाह साइन करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा गवाह। यहाँ पे वो कहता है कि जो प्राइवेट विटनेस होंगे उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कोर्ट में आकर शहादतें दें, अनलेस एंड अनटिल के कोर्ट उनको समन भेजे कि आप इस चीज़ में गवाह बने थे, आएँ और आकर अपनी शहादतें रिकॉर्ड करवाएं। आगे सबसेक्शन 3 है, वो कहता है ऑक्यूपेंट ऑफ प्लेस सर्च में अटेंड। यहाँ पे वो कहता है कि जब भी किसी जगह की तलाशी लेने जाएगा कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर या कोई भी पर्सन जिसको कोर्ट ऑथोराइज करेगी, तो यहाँ पे वो कहता है कि वो जो ऑक्यूपेंट होगा प्लेस का, जो वहाँ पे रिहायशी होगा, मौजूद होगा, तो वो कहता है कि उसको इजाज़त दी जाएगी कि वो उस तमाम सर्च में उसके साथ ऑफिसर के साथ मौजूद हो। जो लिस्ट रिकवरी की तैयार की जाएगी उसकी एक कॉपी उसको फराहम की जाएगी। जो गवाह जो हैं वो वहाँ पर जो लिस्ट को साइन करेंगे उन गवाहों का भी उस ऑक्यूपेंट को बताया जाएगा कि ये इन लोगों ने इसकी ये फ़र्द मकबूजगी तैयार हुई है, इन लोगों ने इस पे सिग्नेचर किए हैं और उसकी रिक्वेस्ट पे उस बंदे को वो प्रोवाइड की जाएगी। फिर वो कहता है जितनी भी लिस्ट तैयार होगी उसकी जो कॉपी होगी, कोई भी पर्सन जो वहाँ पे मौजूद है वो अगर रिक्वेस्ट करेगा तो वो उसको, जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, उसकी कॉपी देने का उसे बाउंड है। अब यहाँ पे वो कहता है कोई भी पर्सन जो है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 103, इसका सब सेक्शन 5 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि कोई भी पर्सन जब भी उसे कहा जाएगा, कोई सर्च हो रही है किसी पर्सन की या किसी भी जगह की कि आप आकर यहाँ पे प्राइवेट गवाह बने इन रिटर्न, जब कोई ऑथोराइज्ड ऑफिसर उसे कहता है कि आए और आकर आप गवाह बने, तो फिर वो कहता है अगर वो पर्सन रिफ्यूज़ करेगा तो यहाँ पे वो कहता है कि उस पर्सन के खिलाफ सेक्शन 187 के पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कंडक्ट की जाएगी। जो ऑथोराइज ऑफिसर होगा वो ऐसे पर्सन के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अब सेक्शन 187 जो है ये कहता है कि जब भी कोई पर्सन जो है पब्लिक सर्वेंट उसे कहता है कि आओ आके मुझे अकॉर्डिंग टू लॉ मुझे असिस्ट करो, और वो पर्सन क्या करे कि रिफ्यूज़ कर दे उस पब्लिक सर्वेंट को कि असिस्ट करने में या कोई भी एड फराहम करने में, या इन रिटर्न वो उससे कहता है कि गवाह बनो, वो गवाह नहीं बनता, तो फिर क्या है कि सेक्शन 103 सबसेक्शन 5 के तहत वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और वो कार्रवाई क्या होगी, वो कार्रवाई 187 सेक्शन पीपीसी की होगी, जिसमें कि वो कहते हैं सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है उस बंदे को जो कि 1 मंथ तक है, और उसके साथ उसे जुर्माना हो सकता है जो कि 600 रुपीज़ हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केस लॉ, इसको हम देख लेते हैं। वो कहता है 2020 YLR 1769 में कहता है जब भी कोई विटनेस लोकेलिटी का मौजूद ना हो तो फिर जो भी स्टेटमेंट, जो भी पुलिस ऑफिशियल के जो विटनेसेस होंगे या जो भी स्टेटमेंट होगी, तो वहाँ पे कोर्ट क्या करेगी कि स्ट्रिक्ट सेंस में उस स्टेटमेंट को डिटरमिन करेगी और उस चीज़ को देखेगी। फिर 2020 MLD 1883, इसमें वो कहता है कि कोई भी फॉल्स इम्प्लीकेशन है किसी भी पर्सन आउट नहीं हो सकती जब कोई इंडिपेंडेंट विटनेस ना प्रोड्यूस किया गया। आगे हमारे पास सेक्शन 104 है, वो कहता है पार्ट टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एट्सेट्रा प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे वो कहता है जो भी डॉक्यूमेंट सीज किए हैं ड्यूरिंग सर्च वो गेन किए हैं वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करता है, या कोई भी चीज़ है वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की जाती है। कोर्ट के पास इख्तियार है कि उसको जब्त कर ले उसको। यहाँ पे आगे सेक्शन 105 है, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। अब यहाँ पे
वो कहता है सेक्शन 105 के तहत मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है जब भी उसे ज़रूरी लगे तो वो कोई भी सर्च जो है वो अपनी मौजूदगी में भी किसी भी प्लेस की किसी भी पर्सन की कंडक्ट कर सकता है। So this is end of my video. Please subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.